अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम वसीम अब्बास है। आज की जो वीडियो है वो पैरामीटर और स्टैटिस्टिक के बारे में है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम पैरामीटर के बारे में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन पैरामीटर और पैरामीटर, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है पॉपुलेशन पैरामीटर, तो इसको पैरामीटर भी कहते हैं, इसको पॉपुलेशन पैरामीटर भी कहते हैं क्योंकि ये पॉपुलेशन से कैलकुलेट होता है। इसका ताल्लुक पॉपुलेशन के साथ है। पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन, हर वो हिस्सों में मिकदार, न्यूमेरिकल क्वांटिटी हिस्सों में मिकदार जो पॉपुलेशन से हासिल हो या पॉपुलेशन से कैलकुलेट की गई हो, उसको हम पैरामीटर कहते हैं या पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं। पॉपुलेशन तो आप जानते हैं, जिस चीज़ में हम इंटरेस्ट लेते हैं उसका टोटल जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, टोटल तादाद होती है, वो हमारे पास पॉपुलेशन होती है। तो टोटल पॉपुलेशन को जब हम स्टडी करके कोई चीज़ कैलकुलेट करें तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं। और वो चीज़ न्यूमेरिकल होनी चाहिए, हिस्सों में होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल से इसको ज़रा मज़ीद पढ़ते हैं। एग्जांपल है पहली, पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन क्या है? मीन हम एवरेज को कहते हैं, पॉपुलेशन मीन, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू। तो पॉपुलेशन मीन क्या है? वो एवरेज जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट की गई हो, तो वो क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन मीन कहलाएगी। जैसे हम अगर फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक की क्लास में इंटरेस्टेड है, उसमें टोटल हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, तो इन 20 स्टूडेंट्स के अगर हम उनके मार्क्स में इंटरेस्टेड है तो इन 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे और उससे हम उस मार्क्स की हम एवरेज फाइंड कर लेंगे। किस तरह? उस सारे मार्क्स को हम टोटल कर लेंगे, सम कर लेंगे और उसको 20 पे डिवाइड कर लेंगे। जैसे हमें पता है कि हमारा पॉपुलेशन का साइज 20 है, तो 20 पे उसे हम डिवाइड कर लें क्योंकि हमारे पास 20 स्टूडेंट है क्लास में। तो टोटल मार्क्स को जमा करके 20 पे जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज या मीन आ जाएगा। और ये मीन 20 के 20 यानी पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करके हासिल हुआ है, तो ये पॉपुलेशन मीन कहलाएगा और ये पैरामीटर कहलाएगा। ठीक है। दूसरी क्वांटिटी हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, सिग्मा। जैसा का नाम से ज़ाहिर है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास वेरिएशन होती है। किस चीज़ की वेरिएशन होती है हमारे पास मीन से एवरेज वैल्यू से और वैल्यूज़ का जो फासला होता है उसे हम वेरिएशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन वो वेरिएशन पॉपुलेशन के अंदर जो हमारे पास उसके मीन से और वैल्यूज़ का फासला जाहिर करे, तो वो हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाएगी। और पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने के बाद ये कैलकुलेट होती है, तो इसको हम सिग्मा कहते हैं, इसलिए हमारे पास ये भी एक पैरामीटर है। तीसरा है हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास? ये भी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है पॉपुलेशन से कैलकुलेट होता है, इसलिए इसको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। ये अगर हम बिलफर्ज यही 20 स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं, हमारी पॉपुलेशन 20 है, कैपिटल एन 20 है, और इस 20 को हम कोई सॉफ्ट ड्रिंक पिलाते हैं और फिर इनसे फीडबैक लेते हैं कि आया ये सॉफ्ट ड्रिंक आपको पसंद आई है कि नहीं। तो अगर 20 में से हमें 12 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें सॉफ्ट ड्रिंक पसंद आई है, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी और टोटल n जो है वो हमारे पास 20 है। p का जो फार्मूला है, p कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि x बाय डिवाइडेड फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है? उसका साइज 20 है और फेवरेबल 12 ने कहा है कि मुझे ये पसंद है, तो 12/20 हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आ जाएगा। और ये सारी पॉपुलेशन को कैलकुलेट करके हासिल हुआ है, तो ये हमारे पास पैरामीटर है। अच्छा, लास्ट में बात है पैरामीटर आर ऑलवेज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स। पैरामीटर्स को हमेशा हम ग्रीक लेटर से जाहिर करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि म्यू नज़र आ रहा है आपको, सिग्मा नज़र आ रहा है, पी नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? ग्रीक लेटर्स हैं। अब हम चले जाते हैं सैंपल की तरफ, स्टैटिस्टिक की तरफ। अच्छा, तो सैंपल स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स, इसको हम सैंपल स्टैटिस्टिक यानी सैंपल से भी इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए हम इसको सैंपल स्टैटिस्टिक कहते हैं या स्टैटिस्टिक भी कह सकते हैं। ठीक है। एक स्टैटिस्टिक्स होता है जिसमें एस होता है, वो होल सब्जेक्ट है
जो हम पढ़ते हैं या स्टडी कर रहे हैं, होल पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो स्टैटिस्टिक्स है, उसमें आखिर में एस है सी के बाद, लेकिन ये स्टैटिस्टिक है, इसमें एस नहीं है, और ये उस पूरे सब्जेक्ट का एक छोटा सा पार्ट है या छोटा सा टॉपिक है। और अच्छा, इसकी हम डिफिनीशन पढ़ते हैं। एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल, हर वो हिस्सों में मिकदार जो सैंपल से कैलकुलेट हो, जो पूरे सैंपल को स्टडी करके कैलकुलेट हो, तो वो हमारे पास क्या होगी, सैंपल स्टैटिस्टिक कहलाएगी वो। और बशर्त है कि वो हमारे पास क्वांटिटी किस में होनी चाहिए, हिस्सों में होनी चाहिए। अच्छा, एग्जांपल्स हैं हमारे पास सैंपल मीन, जैसे पीछे हमने पैरामीटर में पॉपुलेशन मीन पढ़ा था, इस तरह सैंपल मीन है। बिलफर्ज हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ये पॉपुलेशन है, उनमें से हम क्या करते हैं 5 स्टूडेंट्स का सैंपल ले लेते हैं। सैंपल आपको पता है कि पॉपुलेशन का एक छोटा हिस्सा होता है, तो उसी पॉपुलेशन जो 20 का साइज़ है पॉपुलेशन का, उनमें से हम छोटा एन जो सैंपल साइज़ है वो कितना ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और उस 5 के मार्क्स हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उस 5 के मार्क्स को जमा करके हम 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास औसत या मीन आ जाता है। तो ये मीन जो है इन 5 से कैलकुलेट हुआ है, और 5 हमारे पास सैंपल है, सैंपल का साइज़ है, तो इसलिए ये सैंपल मीन कहलाएगा। इसको हम एक्स बार से डिनोट करेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, जिस तरह पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन था, इस तरह सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन है। सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, हमारे पास जो एवरेज वैल्यू होती है, जो सैंपल मीन होता है एक्स बार, उससे बाकी वैल्यूज़ का जो फासला है वो हमें सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है। तो सारी वैल्यूज़ का फासला हम सैंपल की सारी वैल्यूज़ का फासला हम सैंपल मीन के साथ देखेंगे, तो पूरे सैंपल को स्टडी करके हासिल होगी, तो ये सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाएगी। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है सैंपल प्रोपोर्शन, पी हैट। पी हैट हमारे पास क्या है, हमारे पास जिस तरह पॉपुलेशन प्रोपोर्शन था x बाय कैपिटल N, तो सैंपल प्रोपोर्शन हमारे पास इसका फार्मूला होगा पी हैट इज इक्वल टू x बाय स्मॉल n। अगर हमारे पास 5 का सैंपल है, इनको हम कोई सॉफ्ट ड्रिंक पिलाते, 5 में से 3 स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें ये सॉफ्ट ड्रिंक पसंद आएगी, तो पी हैट हमारे पास 3/5 आ जाएगा। तो ये सैंपल को सैंपल को स्टडी करके कैलकुलेट हुआ, तो ये सैंपल प्रोपोर्शन है। और लास्ट में बात है स्टैटिस्टिक क्वांटिटीज़ आर डिनोटेड बाय लैटिन लेटर्स। स्टैटिस्टिक जो है होती हैं, उनकी जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम लैटिन लेटर से जाहिर करते हैं, जैसे एक्स बार हो गया, एस हो गया और पी हैट हो गया, ये हमारे पास लैटिन लेटर्स हैं, ठीक है। वो पैरामीटर को हम ग्रीक लेटर से और सैंपल स्टैटिस्टिक को हम लैटिन लेटर से जाहिर करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।